अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि एयर कंडीशनर को आप हाइब्रिड करवाएं, और हाइब्रिड करवाने से आपकी 66% यानी एक या दो नहीं, यानी आपका बिल तीसरा हिस्सा आएगा, और आपकी जो है कंजम्पशन बिजली की, अगर आप वैसे पर यूनिट देखें तो क्योंकि आपके एक 100 यूनिट या 150 यूनिट के बाद उसका रेट डबल हो जाता है, तो आप अगर वो भी काउंट करें तो समझें कि आपका तकरीबन 80% बचत हो जाएगी बिल में। क्योंकि हमारे यहाँ उल्टा निज़ाम चलता है। वैसे अगर थोक पे चीज़ लें तो बचत होती है, चीज़ सस्ती मिलती है, लेकिन बिजली ऐसी आइटम है जिसको जितना ज़्यादा ख़रीदें ये महंगी होती है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अगली श्रिम्प और बायोफ्लाग फिश फार्मिंग ट्रेनिंग 28 और 29 जुलाई 2021 को लाहौर में मुनक्किद हो रही है। ट्रेनिंग लें और कारोबार शुरू करें। फ़ीस सिर्फ 7,000 रुपये बमा नाश्ता और लंच। एयर कंडीशन रिहाइश मौजूद है, इसके कोई अलहदा चार्जेस नहीं हैं। राब्ता बराए रजिस्ट्रेशन 0300 888 20519 0300 4009799। आज रजिस्ट्रेशन करवाएं और ट्रेनिंग पाएं। ये मंतक खैर मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आज उस पे हमने थोड़ी सी बात करनी है कि गर्मियों का मौसम है, कराची के लोग तड़प रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम टोटल जो बिजली की खपत है, अगर वो कम हो जाएगी तो थोड़ी बिजली पूरे मुल्क में पूरी आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बिजली जो है शहरों में उसकी खपत होती है एयर कंडीशनर पे, और जब एयर कंडीशनर्स चलते हैं तो फिर आप देखें कि वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाते हैं और बिजली की ट्रिपिंग शुरू हो जाती है। आज अगर एयर कंडीशनर बंद कर दिए जाएं तो मेरा ये ख्याल है कि बिजली पूरी है, और उसको हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम उसमें अगर ये सिस्टम लगा दें तो जहाँ पे हमारा बिल 1,000 रुपये आता है वहाँ पे हमारा बिल 300 रुपये आएगा, क्योंकि बिजली की खपत कम हो जाएगी। और अगर यूनिट का रेट भी जब लो हो जाएगा तो फिर आपका मज़ीद बिल 300 के बजाय भी 150 से 200 पे आएगा, अगर 1,000 के आपका बिल आता है। अब जिन लोगों के 30-30 40-40 हज़ार बिल आ रहे हैं, अब वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। वो बेचारे कभी थोड़ा सा एसी चलाते हैं और फिर बंद कर देते हैं, और पूरी रात जो है हल्की सी ठंड करके वो सोते हैं। पहले और बात थी, पहले जो है हम लोग छतों पे सोते थे, थोड़ी बिजली मुल्क में पैदा होती थी लेकिन वो काफ़ी थी, और लोड शेडिंग गर्मियों में नहीं होती थी। अब जो है वो हर बंदा आदी हो गया। अगर कोई रिक्शे वाला है, चिंची वाला भी है, तो वो भी रात को एसी लगा के सोता है। उसके कई नुकसानात भी हुए हैं कि लोग देर से उठते हैं, एसी में पड़े रहते हैं, लिथार्जिक हो गए हैं, यानी सुस्त हो गए हैं, कोई काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि अंदर कंफर्ट फील होती है और बाहर गर्मी में कोई बंदा काम नहीं करना चाहता। मजदूर भी चाहता है कि उसको जो है वो माहौल अच्छा मिले। मुझे तो अब ये डर है कि जो हमारे जो जिस तरीके से चेंज आ रही है, अगली जनरेशन जो आएगी, अगर वो फौजी भी होंगे तो वो कहेंगे जी टैंक में एयर कंडीशनर लगवा के दें और एक हमें LCD लगवा दें ताकि हम टिकटॉक देखें। मुझे तो ये डर है जिस तरीके से कौम बिगड़ रही है। खैर, इसको छोड़े, अब एक जो डेवलपमेंट हमने की है वो ये की है कि आज हम प्रैक्टिकली आपको वो करके भी दिखाएंगे कि एसी के अंदर और एसी के आउटर पे हमने कुछ डिवाइस बना के, अभी खैर क्रूड फॉर्म में है लेकिन हम इसको रिफाइन कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत बना देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ये डिवाइस लगा हुआ है। इस डिवाइस लगाने से अंदर का माहौल बहुत बेहतर हो जाता है, यानी एसी का जो कंप्रेसर है वो थोड़ी देर के बाद ट्रिप हो जाता है, और बाहर से हम इस पे शावरिंग कर रहे हैं तो वो पानी रीसर्कुलेट हो रहा है, और इस तरीके से आपका जो एसी आम तौर पे 7.5 से 8 एम्पेयर ले रहा होता है, 1.5 टन का एसी, वो 2.4 2.5 एम्पेयर पे आ जाता है। अब 8 का यानी तीसरा हिस्सा, आप ये देखें, तीसरे हिस्से से भी ज़्यादा, यानी 70% आपकी सेविंग हो जाती है बिजली की। और इसका अमली मुजाहरा आज हम आपको करके दिखाएंगे। जिस बंदे ने भी अपने तौर पे कर लें तो भी ठीक है,
अगर समझ ना आए तो हमारे पास आएँ, अदरवाइज़ हमारे पास अब टीम है जो ये बना रही है और हाइब्रिड एसी जो है वो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आपका एक डेजर्ट कूलर जो है जिसमें एक मोटर होती है पानी वाली और एक पंखा होता है, तो डेजर्ट कूलर आपका 2.5 एम्पेयर लेता है। और अगर आपका एयर कंडीशनर वो भी 1.5 टन का 2.5 एम्पेयर पे चलना शुरू हो जाए तो इससे ज़्यादा वेलफेयर क्या होगी, इससे ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट क्या होगी। पूरी जो हमारी फैमिली है वो कंफर्टेबल सोएगी। अभी गरीब बेचारे तड़प रहे होते हैं, उनको पसीने आ रहे होते हैं, सुबह उनमें काम पे भी जाना होता है, ओपन एयर सोते हैं तो मच्छर काटता है। पंखा लगाएं तो जिस तरफ हवा लग रही होती है वहाँ ठीक होता है, नीचे फिर उनको पसीना आया होता है। तो ये सारे लोग फिर एक डेजर्ट कूलर का खर्चा बर्दाश्त करके तो अपने घर में एसी चला सकेंगे। तो इसका जो है वो प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जब आप आउटर पे शावरिंग करते हैं तो शावरिंग एक कूलर का काम कर देती है, यानी 12 वोल्ट का हमने एक मोटर छोटी सी लगाई हुई है, वो भी आप देखेंगे। तो वो क्या करती है कि उस जाली के ऊपर पानी गिराती है। अब जब फैन उससे एयर सक करता है तो वो जाली ठंडी हो जाती है। जब जाली ठंडी हो जाती है तो एयर का जो कंप्रेसर है उसको थोड़ा काम करना पड़ता है कूलिंग के लिए, वो अंदर ठंड ज़्यादा कर देता है, थोड़ी एनर्जी खर्च करके ठंड ज़्यादा कर देता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो आउटर धूप पे छत पे पड़े हैं उनका बिजली का बिल ज़्यादा आता है, अगर वो साए में पड़े हों तो उनका बिल कम आता है। तो उसकी भी यही वजह है कि साए में थोड़ा टेम्परेचर 1-2 डिग्री कम होता है और धूप में ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा गर्मी में एसी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब इधर जो है क्योंकि शावरिंग हो रही है तो वो एक्चुअली ये इसको कहते हैं हीट एक्सचेंज, यानी एक तरह से हीट लेके वो पानी में चली जाती है, पानी गर्म हो जाता है, वो नीचे चला जाता है, मोटर उसको दोबारा ऊपर फेंकती है, तो इवेपोरेशन बार बार, इवेपोरेशन से टेम्परेचर लो होता है। तो जब टेम्परेचर बाहर का यानी कूल होगा, यानी सर्दियों में आप अगर एसी चलाएं तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत थोड़ी सी वो एनर्जी खाता है। तो बहरहाल ये इवेपोरेशन का इफेक्ट जो है हमने आउटर से लेना है। मैंने सबको दावत दी थी कि आप जो भी डेवलपमेंट करें मेरे साथ शेयर किया करें। तो बारिश का पहला कतरा आ चुका है। मेरे एक दोस्त हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो कबीरवाला में उन्होंने सबसे पहले जो मैंने अपना आइडिया शेयर किया था, जो डेवलपमेंट की थी, उन्होंने उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी लाई है। तो उनका ये एसी जो है वो ये हाइब्रिड चल रहा है और उस पे उनका बिजली की सेविंग 66% से ज़्यादा है, यानी 70% तक, सिर्फ 30% बिल उस एसी का आ रहा है। हमने मीटर लगा के भी चेक किया है और उसके एम्पेयर वगैरह सारे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप खुद चेक कर लीजिएगा। अब आप ज़रा वीडियो देखें और मुझे इजाज़त दें। और इस तरह की वीडियो अगर आप भी कोई इस तरह का पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो आप भी शेयर करें, हम आपको प्रमोट करेंगे, आपको आपकी अपलोड करेंगे। हम उन चैनल्स की तरह नहीं हैं जो पैसे मांगते हैं कि जी हमें पैसे दें तब हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत से चैनल हैं जिनको आप ख़रीद सकते हैं कि जी आप उन पे वो 20-25 हज़ार, 15 हज़ार, 30 हज़ार, हर एक का अपना अपना रेट है, वो पैसे दें तो वीडियो अपलोड कर लें। लेकिन हम आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको खाना भी खिलाएंगे और आपको प्रमोट भी करेंगे, आपकी वीडियो भी अपलोड करेंगे, बशर्ते कि जिस तरह ये डॉक्टर साहब ने काम किया है, यानी मेरे आइडिया को मज़ीद रिफ़ाइन किया है। तो इस तरह का काम करें तो हम आपके साथ हैं। हाँ, अगर आइडिया ज़रूर शेयर करें। अगर वो आइडिया ना हुआ या उसमें कोई गलतियां होंगी तो हम दुरुस्त भी करेंगे आपको कि ऐसे करने तो ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखिएगा कि एम्पेयर जब हम चलाते हैं उस डिवाइस को तो एम्पेयर जो है वो 8 से नीचे होकर 2.5 पे आ जाते हैं और जब हम उसको ऑफ कर देते हैं तो वो बढ़ के तो 7.5-8 पे चले जाते हैं। तो ये आप अपनी आंखों से देख लें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। आ कूलर आमा पाइपलाइन आदि शावरिंग हो रही, ठीक है, शावरिंग हो रही। अब पानी वापस इंदे च डिगदा फिर। हाँ जी, मैं डीसी पंप लाया।
तो पाइप का कनैक्शन कर दिता। आ पाइप आया, आ पाइप मैं नवा लाया सर्कल शावरिंग कर रहे हैं। पानी वापस आते जोड़ के आग सारे अंदर देखते हैं सेंटर के ना थोड़े थोड़े पट्टी लाऊंगी जोड़ा सेंटर से ठंडा रखेगा। डॉक्टर साहब ये अभी मैं पानी बंद करके आया हूँ बाहर से, तो अंदर से आप ये देखना ये एम्पेयर ऐसा ऐसा ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। मतलब जो नीचे 2.5 थे या 2.3 थे ना डॉक्टर साहब, ये अब ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे। ये देखना 5 एम्पेयर पे चला गया और ये ऊपर जाएगा। ये 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6, ये अब बढ़ता जाएगा ना इस तरह 6 एम्पेयर तक चला गया। 2.5 एम्पेयर से ये ना अब ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब अब मेरा ख्याल है ये 45 सेकंड की वीडियो हम सेंड कर सकेंगे और ये 7 एम्पेयर तक चला गया। इसके लिए मैं बटन अंदर लगाता हूँ ताकि अंदर से इसे 6 पे जा रहा है, टर्बो पे जा रहा है, तो इसी पे चलता रहता है। इसी पे मैं इसको ट्राई करता रहता हूँ। मेरा भी दिखा दो ना, कोई दफ्तर में बैठे हुए हैं। आवाज़ आ रही है आपकी। ये डॉक्टर साहब बेटे, ये एक जो है नया इन्वेंशन हो रहे हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एसी चल रहे हैं, ये फॉग भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होगा। मैं और करीब करता हूँ, ये देखें अब और क्लियर हो गया। ये देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।